से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। तो पहले के जमाने में क्या होता था, लगभग 90s के जमाने में, 90s के पहले के जमाने में क्या होता था कि ये जो काम होते थे ना, ये जो ब्रोकर्स होते थे, ये ऑफलाइन हुआ करते थे। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को खुद ब्रोकर के पास चल के जाना पड़ता था। ब्रोकर के पास खुद चल के जाना पड़ेगा आपको और बोलना पड़ेगा कि मुझे ये शेयर खरीदना है। खुद ही मैनुअली अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, हाथ से इशारा करना पड़ेगा। बहुत सारी वेब सीरीज बनी है इसके ऊपर, आपने देखा होगा, मूवीज बनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी एंटरटेनमेंट पर्पस की मूवीज बनी है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जब शेयर्स खरीदना होता था किसी भी कंपनी का, तो आपको डायरेक्टली ऑफलाइन मोड में खरीदना पड़ता था, क्योंकि वो जमाने में ना तो इंटरनेट का सुविधा था और ना तो आजकल के जो टेक्नोलॉजी से वो होता था। तो लोग खुद जाते थे, कोई स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के पास जाते थे, और वो जो ब्रोकर्स होते थे ना, वो स्टॉक मार्केट यानी एनएससी बीएससी, वो टाइम पे बीएससी था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो टाइम पे 90s की मैं बात कर रहा हूं, 1990s के पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जमाने में बीएससी जो था, उसमें बकायदा जो ब्रोकर्स होते थे, इंसान लोग, आदमी लोग, वो खुद खड़े होते थे और वो इशारों में ऐसे करके लाइक वो शेयर खरीदते थे, शेयर बेचते थे। तो उनको कौन कांटेक्ट करेगा, रिटेल इन्वेस्टर जो भी करना चाहेगा नॉर्मली कि मुझे ये शेयर खरीदना है, तो वो फोन करके बोलेगा या फिर आपको मिल के बोलेगा। तो इस तरीके से होता था, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में अगर आप मैं बात करूं, जो आज का तरीका है वो हो गया ऑनलाइन, यानी कि आपको घर बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास बस एक लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और एक इंटरनेट सर्विस होना चाहिए, और उसी के हेल्प से आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल लास्ट में, एंड में वीडियो के, कि कैसे करते हैं वो, ठीक है। बस उसकी जरूरत है और आप सीधा ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे शेयर्स को खरीद सकते हो, शेयर्स को बेच सकते हो और अपना फायदा कमा सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फायदा होगा, लॉस भी हो सकता है। जहां पे प्रॉफिट है तो वहां पे लॉस भी होना है, और इसीलिए शेयर मार्केट को रिस्की कहा जाता है। लेकिन जीतता कौन है, जिसके पास नॉलेज हो, पेशेंस हो। एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से मैं दूंगा यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं मानता हूं कि वो कहां से कहां तक आ गए, ठीक है ना। आज उनके पास लगभग मोर देन 20,000 करोड़ के लाइक शेयर्स नहीं बोलूंगा, क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन है, ठीक है ना, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी आप बोल सकते हो। तो इतने वो लेवल पे पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिया में है, और बाहर जगह आप जाओगे, बाहर यानी वर्ल्ड में पूरे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग सर्च कर लेना, आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं एक तरीके से, सर्च करना कि कौन कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के इतने ऊंचाइयों पे पहुंच गए कि उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और इतने ऊंचाई पे पहुंचे मतलब उनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल यानी कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो ये चीज ध्यान में रखना। ये आपको समझ में आ गया। देखो बेसिक्स बताया मैंने, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे शेयर्स बनाती है अपना, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कभी और बात करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बेसिक चीज बताई है, जो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी समझने में कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक मार्केट अगर आप आना चाहते हो, और इसमें कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप 18 साल के ऊपर होंगे तो ही आ सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। आपका जब तक दिमाग चल रहा है आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आपको क्या क्या चीजें की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको अगर शेयर मार्केट में काम करना है, यानी शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे डालने हैं, पैसे कमाने, तो आपको क्या चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपको चाहिए दोस्तों एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये समझ लो पहले, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं मैं। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो, ठीक है ना, आप कोई शेयर्स जो है वो खरीद रहे हो, तो वो जो शेयर्स है खरीदना और बेचना यानी बाय और सेल करना, वो एक अकाउंट से होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप शेयर्स को खरीद पाओगे और बेच पाओगे। दैट इज फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि नाम में ये ट्रेड करना। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार एक तरीके से होता है, बाय करना, सेल करना, खरीदना, बेचना, उसको ट्रेड बोलते हैं ना। तो दैट इज नोन एज अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय डीमैट अकाउंट, डीमैट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमटेरियलाइजेशन मतलब जैसे मैंने बोला कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग खुद जाके स्टॉक मार्केट के पास स्टॉक ब्रोकर के पास जाते थे और उसको बोलते थे कि मुझे ये शेयर खरीदना है। तो वो जब शेयर खरीदेगा तो आपको एक सर्टिफिकेट, पेपर के जैसा एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेपर मिलता था, उसमें लिखा था कि XYZ नाम की कंपनी है, आपको इतने शेयर्स आपने खरीदे हैं, इतना रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो लिख के सब मिलता था। लेकिन आज क्या हो गया, सब चीज ऑनलाइन हो गया विदाउट एनी पेपर वर्क। तो पहले के जमाने में क्या था, वो पेपर था। तो पेपर का मतलब क्या होता है, मटेरियल। पेपर का मतलब क्या होता है, मटेरियल, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन होने के बाद वो जो मटेरियल है वो क्या हो गया, हट गया, यानी वो डीमटेरियल हो गया। यानी इसीलिए इसको बोला जाता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, इसीलिए इसको शॉर्टकट बोला जाता है डीमैट अकाउंट। ये दो चीज हो गया। और तीसरा चीज जो आपको लगेगा कोई भी शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वो है दोस्तों आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट। यानी कि आपके पास अगर एक बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर, तो ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप खुद
स्टार्ट कर सकते हो शेयर मार्केट की जर्नी, जिसमें आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो और अपना प्रॉफिट नुकसान जो भी है वो कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा जो आज का वीडियो था वो यही था, और आप लोग को मुझे ये कमेंट करके बताना है कि क्या आपको ये जो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, और बैंक अकाउंट तो नॉर्मली होता है, पता ही होता है, तो कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं, हाउ टू ओपन ए डीमैट अकाउंट, हाउ टू ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको अगर वीडियो चाहिए इसके लिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है? और ज्यादा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट या फिर इसके रिलेटेड, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें जब आपके कॉमेंट जब हम रीड करेंगे तो ही हम लोग को अंदाजा होगा कि आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो, ये हमने एक नया चीज चालू किया है, क्योंकि नॉर्मली हमारे इस चैनल के ऊपर हम लोग करियर गाइडेंस वीडियो देते हैं, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो देते हैं, ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है उसके रिलेटेड वीडियो देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के जो रिकमेंडेशन आ रहे थे कि कुछ अर्निंग रिलेटेड भी वीडियो बनाओ कि कैसे हम लोग अर्न करें, तो उसके ऊपर मैंने 5 तरीका बताया कि आप ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो। आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर, इस चैनल के अंदर। फिर हमने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये सब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो इस प्रकार के और वीडियोस हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं, तो प्लीज मुझे रेकमेंड जरूर से करना कि आप लोग और क्या चाहते हो। ठीक है? तो क्या क्या चीजें होती है वो सब हम चीज डिटेल में बता देंगे। ठीक है? तो प्लीज इसको ध्यान से देखना, और उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प किया रहेगा आज का वीडियो। तो यही था दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। और भी बहुत सारी चीजें, अभी तो आपने सिर्फ 1% पढ़ा है। स्टॉक मार्केट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा डीप सब्जेक्ट है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मुझे कमेंट से में पूछ सकते हो कि सर और बनाओ कि नहीं बनाओ, प्लीज मुझे बता देना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प किया रहेगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों, कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर बच्चा इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी मालूम है कि यार ये चीज अगर मुझे पता रहेगा, ये चीज जो लोग गलती करते हैं, जो लोग घबराते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है, नॉलेज ही नहीं होता इस बारे में, तो ये आपको अगर पता चल जाएगा तो डेफिनेटली अपने लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे। और एक समय आएगा जब आप मेरे एज के या फिर लगभग 20-25 एज के हो जाओगे, तो बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो उससे, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना। एंड अगेन डिस्क्लेमर के साथ एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सिर्फ मेरा सजेशन है आपको, आप लोग कर सकते हो, नहीं करना आपके हाथ में। तो ये चीज रिस्की होता है अगेन, लेकिन इट इज लाइक, मैं फिर से बता दूंगा, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग को ये चीज खुद से स्टडी करने के बाद ही फॉलो करनी है। ठीक है? आगे और बहुत सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।